नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अविन्या रावत। रुक करें खबरों का, लेकिन उससे पहले रुक करते आज की सुर्खियों का। सीएम धामी का ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार जारी। टिहरी और कोटद्वार में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में की जनसभा। सीएम धामी ने प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील की। 4 जिलों में बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में सीएम धामी ने किया प्रचार। हरिद्वार में सीएम धामी ने किया रोड शो। देहरादून में सम्मेलन में हुए शामिल। पीएम मोदी 28 जनवरी को आएंगे उत्तराखंड। 38वें राष्ट्रीय खेलों का करेंगे उद्घाटन। प्रदेश में चल रहे 3 बड़े प्रोजेक्ट की लेंगे प्रेजेंटेशन। पर्वतीय राज्यों में रोपवे निर्माण की राह होगी आसान। वन भूमि के हस्तांतरण को लेकर हुआ बड़ा फैसला। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने जारी की तिथि। 2 से 5 फरवरी के बीच होगी पीसीएस की मुख्य परीक्षा। परीक्षा केंद्र में किसी तरह का परिवर्तन नहीं होगा स्वीकार। उत्तराखंड में फिर बदला मौसम। खूब हुई बर्फबारी। बद्रीनाथ और मलारी हाईवे बंद। कालापानी में -30 डिग्री पहुंचा तापमान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों का। खबर आपको सितारगंज से बता रहे हैं, जहां नगर पालिका परिषद सितारगंज के अध्यक्ष पद के भाजपा प्रत्याशी सुखदेव सिंह ने नगर में जनसंपर्क कर अपने पक्ष में मतदान करने की लोगों से अपील की। उन्होंने नगर के व्यापारी भाइयों से भाजपा के चुनाव निशान कमल के फूल पर मोहर लगाकर विजय बनाने की अपील की। सुखदेव ने मीना बाजार में लोगों से जनसंपर्क किया और भाजपा प्रत्याशियों को क्षेत्रीय जनता का भरपूर समर्थन प्यार देखने को मिला। वार्ड की समस्त गलियों के अलावा नगरीय क्षेत्र में सड़क, नाली, बिजली पोल राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं का बिना भेदभाव के सभी वर्गों को लाभ पहुंचाया है। जैसा कि चुनाव में आप देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता, छोटे बड़े सारे बड़े उत्साह से पार्टी को जिताने के लिए लगे हुए हैं। हम लोग, मेरे साथ बहुत सारे कार्यकर्ता थे पार्टी के, बहनें थी, भाई थे, सभी लोग थे। हम लोग आज डोर टू डोर वार्ड नंबर 1 चिंती मजरा में हमने डोर टू डोर किया, जिसमें हमें बहुत आशीर्वाद मिला, बहुत उत्साह देखा लोगों में। उससे प्रतीत होता है कि हमें बहुत अच्छी जीत हासिल होगी, बहुत अच्छे वोट। भारतीय जनता पार्टी के कोटद्वार से मेयर प्रत्याशी शैलेंद्र सिंह रावत के समर्थन में शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मालवीय उद्यान में एक जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर सीएम धामी ने कोटद्वार की जनता से भाजपा प्रत्याशी शैलेंद्र सिंह रावत को रिकॉर्ड मतों से जीताने की अपील करते हुए कहा कि कोटद्वार सहित पूरे प्रदेश में भाजपा के पक्ष में माहौल है और भाजपा रिकॉर्ड मतों से जीत रही है। देखिए, नगर निगम कोटद्वार में भारी उत्साह है लोगों में, और यहाँ से जो प्रत्याशी हैं श्री शैलेंद्र रावत जी, उनका एक लंबा अनुभव रहा है। समाज सेवा उन्होंने समर्पण भाव से की है, इसलिए ऐतिहासिक मतों से जीतेंगे। और यहाँ पर ट्रिपल इंजन की सरकार लगेगी नगर निगम कोटद्वार में, सभी वार्ड मेंबर भी जीतेंगे और ये जीत ऐतिहासिक होगी। सर, ये यूसीसी कब तक लागू? 26 जनवरी को बहुत जल्दी, इसी माह। जनता पार्टी की सरकार राज्य में है और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए यहाँ पर जरूरी है कि निगम की सरकार को भी हमारा पूरा समर्थन होना चाहिए, ताकि एक लाइन में जो है तीनों सरकारों के माध्यम से आम जनमानस का विकास की योजनाओं को अमली जामा पहनाया जा सके। रामनगर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत नगर निकाय चुनाव में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी भूमन चंद्र पांडे के समर्थन में आयोजित पत्रकार वार्ता में भाजपा प्रत्याशी मदन जोशी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि रामनगर का सरकारी अस्पताल जो कि पीपी मोड पर चल रहा है, इस अस्पताल को पीपी मोड से हटाने को लेकर भाजपा के विधायक सहित रामनगर के कई कार्यकर्ता लगातार विरोध कर रहे हैं। लेकिन भाजपा के प्रत्याशी द्वारा पूर्व में अस्पताल के संचालन की मुलाकात प्रदेश के मुख्यमंत्री से कराई थी, जिसकी एक पर्ची भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर ये अस्पताल चर्चा में है। उन्होंने बताया कि अभी एक नया मामला सामने आया है कि अस्पताल को लॉन्ग टाइम संचालित करने के लिए भाजपा के प्रत्याशी द्वारा अपनी पत्नी एवं अपने कुछ मित्रों के अलावा वर्तमान अस्पताल संचालन के कुछ लोगों को साथ रखकर एक एनजीओ का पंजीकरण कराया गया। उन्होंने कहा कि अब इस अस्पताल को इस एनजीओ को देने की तैयारी चल रही है। की स्थापना है
देखिए, पीपी मोड पहले से ही रामनगर में काफ़ी चर्चा में है और जिस तरह से एक पर्ची मुख्यमंत्री कार्यालय में मुलाकात के लिए जो बनती है उसमें भाजपा के प्रत्याशी और पीपी मोड के संचालक डॉक्टर प्रतीक के नाम से मुलाकात होती है और जो उस मुलाकात से पहले चर्चा थी और सरकार की घोषणा भी थी। स्वास्थ्य मंत्री ने खुद रामनगर में घोषणा की थी कि पीपीपी मोड रद्द किया जाएगा। सरकार जो है खुद अस्पताल का संचालन करेगी, लेकिन उसके बावजूद इस मुलाकात के बाद उस पीपीपी मोड को 3 महीने का एक्सटेंशन दे दिया गया है। ऐसा जिला स्वास्थ्य अधिकारी नैनीताल ने जो है उसकी पुष्टि भी की है। खबर मंगलौर से, जहां नगर निकाय चुनाव की घोषणा के बाद पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया। मंगलौर कस्बे में भी चुनाव को सकुशल शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए मंगलौर कस्बे में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च में पहुंचे एसपी देहात शेखर चंद्र सुहैल ने बताया कि निकाय चुनाव में शांति व्यवस्था बनाए जाने व शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराए जाने को लेकर फ्लैग मार्च निकाला जा रहा, जिसमें मतदाता भययुक्त होकर शांतिपूर्ण तरीके से अपना मतदान प्रयोग कर सके। देखिए, आचार संहिता के दौरान ये पुलिस की एसओपी का हिस्सा है। फ्लैग मार्च और अन्य टूल्स के माध्यम से, अन्य अपनी कार्रवाई के माध्यम से हम आमजन में ये मैसेज देने का प्रयास करते हैं कि हर कोई निष्पक्ष निर्भीक होकर के अपने मतदान का प्रयोग करे। ये लोकतंत्र का पर्व है। साथ ही इन फ्लैग मार्च और इन सब के माध्यम से ये भी प्रयास होता है कि वो सभी लोग जो किसी बुरी मंशा से चुनाव प्रक्रिया को बाधित करने की सोचते हैं, उनको एक मैसेज जाए, वो इस चीज को लेकर अलर्ट रहें। और साथ ही हम प्रचार प्रसार और थाने की जो गाड़ी है, हमारे सीओ साहब कई बार राउंड लगा चुके हैं, उन सब के माध्यम से ये होता है कि लोग अपने शस्त्र जमा करें, अफवाहों पे ध्यान न दें। अगर किसी प्रकार की कोई अफवाह या गैर कानूनी कृत्य होता है तो पुलिस को संज्ञान में उसको लाया जाए, तो ये सारा इसका हिस्सा होता है। खबर नैनीताल से, जहां निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने को लेकर उप जिलाधिकारी वरुण अग्रवाल ने नैनीताल में बनाए गए मतदेय स्थलों का निरीक्षण कर जायजा लिया, ताकि बारिश और बर्फबारी के दौरान मतदाताओं को मतदेय स्थलों में दिक्कतों का सामना न करना पड़े। उप जिलाधिकारी वरुण अग्रवाल ने बताया 23 जनवरी को होने वाले निकाय चुनाव के बनाए गए मतदेय स्थलों में मतदाताओं की सुविधाओं को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। क्योंकि भीड़ होने की संभावना रहती है नगर निकाय चुनाव में, तो जो लाइन लगेगी, क्यू लगेगी, उसके ऊपर शेड हो, ताकि अगर मानो बारिश होती है, बर्फ गिरती है तो उनको प्रोटेक्शन हो, रैम्प की सुविधा हो सब में, ताकि कि हमारे जो दिव्यांगजन हैं उनको आने में कोई असुविधा ना हो। तो इस प्रकार पूरा निरीक्षण किया गया है। ऑलमोस्ट 90% बूथों में अभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, हमारे द्वारा करा ली गई थी। कुछ बूथों में हमें थोड़ी सी दिक्कत पाई गई थी, तो हमारे साथ जल संस्थान, विद्युत की टीम और नगर पालिका की टीम भी साथ में चल रही थी। तो जहाँ जहाँ थोड़ी बहुत दिक्कतें हमें मिली हैं वो उनको बोल दिया गया है। दुर्गापुर वार्ड पे जैसे ये आपने खुद ही बताया कि पिछली बार एक घटना हो गई थी, तो उसको अति संवेदनशील इसलिए रखा गया है। वहाँ पे सिक्योरिटी की व्यवस्था भी पूर्ण रूप से की जाएगी। रुक करते हैं अगली खबर का। निकाय चुनाव मतदान को लेकर जैसे जैसे तारीखें नजदीक आ रही, वैसे वैसे चुनावी पारा भी लगातार बढ़ता जा रहा है, और जिसमें अहम निकायों के चेयरमैन पदों को लेकर देश की 2 दिग्गज पार्टियां कांग्रेस और भाजपा एड़ी चोटी का जोर लगा रही। देखिए हरबटपुर नगर पालिका के रण में कौन है किस पर भारी, हमारी खास रिपोर्ट में। विकासनगर अंतर्गत हरबटपुर नगर पालिका का इतिहास करीब 40 साल पुराना है। सन 1984 में टाउन, उसके बाद नगर पंचायत और फिर नगर पालिका बना। हरबटपुर का ये क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। बात उत्तराखंड बनने और उसके आसपास की करें तो पिछले 6 निकाय चुनाव में 3 बार कांग्रेस, 2 बार निर्दलीय और 1 बार भाजपा ने यहाँ की चेयरमैन सीट पर कब्जा किया है। यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि इस क्षेत्र को नगर का दर्जा मिले हुए करीब 4 दशक का समय बीत चुका है, मगर जिस लिहाज से यहाँ विकास होना चाहिए था वो आज तक नहीं हो पाया है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश का केंद्र बिंदु कहे जाने वाले इस क्षेत्र के लोगों की माने तो क्षेत्र में कई जगह बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं का तो अभाव है ही, साथ ही एक आदत सार्वजनिक शौचालय, सीवर और यातायात की समस्या एक बड़ी समस्या है जिसे दूर किया जाना चाहिए।
ये सब तो देखो जी, हम ऐसा सुनना चाहे कोई भी हो, चाहे इसमें न्यूज देवी जिससे या इसमें न्यूज हो जाए जिससे, हमें तो अपने विकास से मतलब है। हम चाहते कि हमारे क्षेत्र के अंदर विकास हो, और जैसे नाली का काम हुआ, रोड का काम हुआ, कोई भी ऐसा काम हो, हमें इससे मतलब नहीं, हमें विकास से मतलब है। हमें कैसा नेता चाहिए कि जो हमारे क्षेत्र का विकास कर सके और हमारे क्षेत्र की समस्याओं को हल कर सके। यातायात की समस्या बहुत कठिन है, यहाँ पर पार्किंग नहीं है दुकान के सामने, सुलभ शौचालय नहीं है, महिलाएं परेशान होती हैं। आज तक जितने भी चेयरमैन आए सबने वादे तो किए हैं कि सुलभ शौचालय बनाएंगे महिलाओं के लिए, लेकिन यहाँ कोई सुलभ शौचालय की व्यवस्था नहीं है। महिलाएं बच्चियां परेशान होती हैं। करीब 13,000 मतदाताओं वाली इस नगर पंचायत में कांग्रेस यामिनी रोहिला और भाजपा से नीरू देवी के साथ ही 2 निर्दलीय प्रत्याशी भी चेयरमैन पद की दौड़ में शामिल हैं, जो घर घर पहुंचकर जनसंपर्क और जनसभाओं के माध्यम से मतदाताओं को अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही क्षेत्रीय विधायक, पूर्व विधायक और मुख्यमंत्री तक उनके लिए मतदान की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को नगर पालिका हरबटपुर की देवतुल्य जनता और मेरे समर्थक, पार्टी के हमारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को निर्णय कर चुके कि जिसकी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, राज्य में हो, केंद्र में हो, और एक कड़ी से कड़ी जुड़ती है आदरणीय मुन्ना सिंह चौहान जी हमारे विकासनगर विधानसभा के विधायक हैं, नीरू देवी के पक्ष में और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करके वो जो उनकी इच्छा, एक भावना है नगर पालिका की चहुमुखी विकास हो, तो वो निर्णय कर चुकी। जब मेरा नामांकन था, आप लोगों को देखने को मिला हुआ कि बहुत ही उत्साह था, आज भी वो उत्साह बरकरार है। जनता का जोश पूरा है और जनता जिस तरीके से मेरे लिए पूरा कोशिश कर रही थी, ईश्वर से पूरी प्रार्थना करी उन्होंने कि मैं दोबारा से चुनाव में फिर से वापसी हूं, और मैं उसी तरीके से जनता के साथ में पूरा सहयोग कर रही हूं। और जनता का मुझे पता है कि जनता मेरे से बहुत प्यार करती है और मैं भी जनता से बहुत प्यार करती हूं। और मुद्दे मेरे जो रहेंगे वो सड़कों को लेकर रहेंगे, नशे को लेकर रहेंगे, ट्रैफिक हो गया, और महिलाओं के लिए हो गया कि महिलाओं को रोजगार में घर घर पहुंचाऊंगी। जो सरकारी जो विभिन्न तरीके की योजनाएं हैं वो मैं घर घर जाकर पहुंचाऊंगी। जोड़ तोड़ की राजनीति के बीच यहाँ किसी को फायदा होता नजर आ रहा है तो किसी को नुकसान। बहरहाल अब देखना ये होगा कि लंबे समय से विकास की राह ताक रही हरबटपुर नगर पालिका चेयरमैन पद पर कौन किसको मात देकर चेयरमैन पद पर कब्जा करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड। फिलहाल यहाँ रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर रुक करते हैं खबरों का। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही, प्रदेश के 2 प्रमुख दलों भाजपा और कांग्रेस के नेताओं में जुबानी जंग भी तेज हो गई है। भाजपा जहां कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगा रही, तो वहीं कांग्रेस भी पलटवार करते हुए कह रही है कि वोट मांगना सभी का अधिकार है। देहरादून नगर निगम से कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र पोखरियाल एवं मस्जिद के बाहर अपने पक्ष में वोट अपील करने को लेकर भाजपा का कहना है कि कांग्रेस हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती रही है। कांग्रेस ने जुम्मे की छुट्टी दी, फिर मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात कही, और अब जुम्मे के दिन इसकी पार्टी के प्रत्याशी मस्जिद में वोट मांग रहे। कांग्रेस यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की उत्तराखंड में जनसभा में बुलाने का विरोध भी कर रहे। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। निकाय चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी फ्रंट फुट पर आकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि इस बार शहरों में भाजपा की ट्रिपल इंजन सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कांग्रेस को मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाली पार्टी बताया। कश्मीर में धारा 370 और राम मंदिर बनाने को लेकर भी उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। कांग्रेस की सोच हमेशा मुगलिया रही है। कांग्रेस करोड़ों हिंदुओं की आस्था के प्रतीक राम मंदिर को कांग्रेस काल्पनिक बताती है। निकाय चुनाव में हिंदू बहुमूल्य उत्तराखंड की जनता जरूर इन्हें करारा जवाब देगी। देखिए, उन्होंने, हम जब समान नागरिक संहिता की बात करते हैं तो वो हमेशा कहते हैं कि एक वर्ग को हम टारगेट कर रहे हैं, जबकि हम किसी वर्ग को टारगेट नहीं कर रहे हैं। अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा था तो उसको काल्पनिक बताते हैं। कश्मीर में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश की आज़ादी के बाद एक देश के अंदर बड़ा अभिशाप था, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं बन पाता था, नहीं था,
उसको देश का अभिन्न अंग बनाने का काम धारा 370 समाप्त करी गई, उस धारा 370 को फिर से लागू करने की बात करती है। इसलिए उनकी सोच मुगलिया है और वो जो वक्फ हमारे मंदिरों की ज़मीन है, गाँव की ज़मीन है, वो वक्फ बोर्ड को दिया गया है कई जगह पर, और इस प्रकार से हमेशा कांग्रेस ने तुष्टीकरण किया है, हमेशा उनकी ये सोच रही है। धन्यवाद। उत्तराखंड के निकाय चुनाव में तमाम आरोपों के बीच विपक्षी दल भी सत्तासीन भाजपा पर हमलावर है। कांग्रेस और उक्रांद के अनुसार भाजपा हमेशा हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर चुनावों को प्रभावित करती रही है। भाजपा निकाय चुनाव में भी मोदी योगी को उतार रही है। कहीं न कहीं भाजपा को हार का डर सता रहा है। हालांकि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि ये उनकी पार्टी का निजी मामला है, लेकिन वोट मांगना सभी का अधिकार है। कांग्रेस के प्रत्याशी अगर मस्जिदों में वोट मांगने जा रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? वहीं भाजपा के अनुसार कांग्रेस हमेशा से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है। छुट्टी हो या मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मामला और अब मस्जिदों वोट मांगना हो। एक और कांग्रेस भाजपा के स्टार प्रचारक सीएम योगी का विरोध कर रहे हैं, दूसरी ओर खुद जुम्मे के दिन वोट मांग रहे हैं। उत्तराखंड की जनता समझदार है, वह भाजपा के पक्ष में मतदान करने जा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसको जो है प्रचार के लिए बुला रही है, कांग्रेस का इससे कोई सरोकार नहीं है, ये उनका दल का मामला है। जहाँ तक वोट मांगने का प्रश्न है, अरे हर समुदाय से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब से जाकर के कहेंगे कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं नरेंद्र पोखरियाल जी और जो हमारे पार्षद हैं, अपील करेंगे इनके पक्ष में जो है मतदान करने का काम करें। इसमें हर्ज वाली क्या बात है? इसमें पहले तो जो मुद्दे धामी जी ने कहे हैं उनका नगर निकाय चुनाव के मुद्दों से कोई मतलब नहीं। राम मंदिर इसमें कोई विषय नहीं, 370 कोई मतलब नहीं। जहाँ तक मस्जिद में वोट मांगने का सवाल है, जब वो हमारे देश के नागरिक हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी नहीं मांग रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी के जो है वो मुस्लिम उनके पदाधिकारी नहीं है, उनके प्रवर्तक तक मुस्लिम है? और भारतीय जनता पार्टी अगर मुस्लिम से इतना नफरत करती है तो जितने भी दामाद मुस्लिम रखे हुए हैं उनको देश से निकाले, पाकिस्तान भेजें, तब तो भारतीय जनता पार्टी के कथनी में जो है वो सार्थकता नजर आती है। अन्यथा केवल मुद्दे भटकाने और जनता को हिंदू मुस्लिम में जातिवाद में भड़काने के अलावा, क्योंकि इनने 10 साल के इसके यहाँ के स्मार्ट सिटी का जो काम है तमाम भ्रष्टाचार किया है। कांग्रेस ने हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को पार किया है और पहले उनके द्वारा जुम्मे की छुट्टी दी गई, उसके बाद मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात की गई और अब मस्जिद में जुम्मे के दिन चुनाव प्रचार करते उनके लोग चुनाव प्रचार के लोग कर रहे हैं। और एक और कांग्रेस पार्टी हमारे सनातन के ध्वजवाहक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उत्तराखंड चुनाव कार्यक्रम का वो विरोध करते हैं। यह कहते हैं कि योगी जी से ध्रुवीकरण, राजनीतिक ध्रुवीकरण होता है। वहीं दूसरी ओर वो मस्जिदों में वोट मांगकर क्या दर्शाना चाहते हैं? उत्तराखंड निकाय चुनाव में किस पार्टी के कितने प्रत्याशी विजय होते हैं, ये तो आने वाली 25 जनवरी को सामने आ जाएगा। लेकिन फिलहाल सभी पार्टी के प्रत्याशी अपने अपने पक्ष में धुआंधार प्रचार में लगे हैं। भाजपा जहां अधिक से अधिक प्रत्याशी जीत कर आने की बात कह रही है, वहीं विपक्षी दल भी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। उत्तराखंड में 11 नगर निगमों में सबसे बड़े और पुराने नगर निगम देहरादून में मुकाबला रोचक मोड़ पर आ गया है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।